तो अभी तक जो हमने देख लिया उसमें क्या क्या देख लिया, एलाइड एंगल्स देख लिया पूरी की पूरी, उसको हम क्या बोलते हैं, एलाइड एंगल्स बोलते हैं। उसके अलावा हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देख लिया और बेसिक वाली आइडेंटिटी भी देख ली जो 10th क्लास से हम पढ़ के आए। अब यहाँ से आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का जो पोर्शन है वो शुरू होता है, ठीक है। अब आइडेंटिटी आपने जो पढ़े हैं 3, वो तो बेसिक आइडेंटिटी है जो फंडामेंटल आप पढ़ते आ रहे हो। यहाँ से आप पढ़ोगे अब आइडेंटिटी जितना पढ़ सकते हो 40-50, ठीक है, उससे कम भी जितनी जरूरत हो। ठीक है, अभी हमारा सुन आइडेंटिटी अभी तुम्हें याद दिलाएंगे कितनी आइडेंटिटी, ठीक है, लेकिन फिलहाल जितना जरूरत है उतना। अब रही बात की जितने भी आइडेंटिटीज हैं ये सारे प्रूव्ड है, सारे क्या है, मतलब अगर किसी भी आइडेंटिटी की बात करें, cos a प्लस बी की बात करें, sin a प्लस बी की बात करें, cos a माइनस बी की बात करें, तो सारे आइडेंटिटी क्या है, प्रूव्ड है। लेकिन हम एक प्रूफ आपको बताएंगे, बस एक ही बताएंगे, बाकी नहीं बताएंगे। बाकी हम आपको मौखिक बता देंगे कि ये कैसे प्रूफ होगा, क्योंकि प्रूफ से हमें कोई लेना देना, बस वो अच्छा है देखने में कि हाँ ये कैसे हो रहा है, तो बस जान लो कि कैसे हो रहा है। बाकी हमें उस फॉर्मूला को याद रखना है कि cos a प्लस बी cos a cos b माइनस का sin a sin b होता है, बस ये हमें फॉर्मूला चाहिए। अब ये कैसे आता है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिलहाल 11th में है, ड्रॉपर में है, तो थोड़ी क्यूरियोसिटी रहती है, तो उस क्यूरियोसिटी को खत्म करने के लिए हम आपको एक का प्रूफ करके एक्सप्लेन करके बताएंगे कि ऐसे आ रहा है, बाकी उसी से हम रिलेट करके बताएंगे। तो हम पहली जो चीज इसमें लिखेंगे वो लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज सम, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स, सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स या नंबर जो भी बोल सकते हैं। जैसे हम कुछ फॉर्मूला लिख रहे हैं, इसमें से एक हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे, बस एक प्रूफ कर रहे हैं तो समझना। पहला ही हमारे पास जो आइडेंटिटी है फर्स्ट, वो है बच्चे cos a प्लस बी। कितना बच्चे, cos a प्लस, ये फॉर्मूला जो आता है cos a प्लस बी ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, cos a प्लस b। तो cos a प्लस b का फॉर्मूला कितना आता है बच्चे, लिख देते हैं पहले, cos a cos b माइनस का sin a sin b। ये इतना फॉर्मूला होता है, हमें बस ये रिजल्ट याद रखना चाहिए, ये हमें रिजल्ट याद रखना चाहिए कि cos a प्लस b कितने के बराबर होता है, cos a cos b माइनस का कितना, sin a sin b। उसी तरीके से दूसरा अगर हम बात करें तो cos a माइनस b अगर रहे एंगल, तो ये हमारा कहलाता है cos a cos b, और प्लस का यहाँ क्या जाता है बच्चे, sin a sin b, दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला इसमें आता है बच्चे sin a प्लस b का, किसका, sin a प्लस b, तो ये कहलाता है, ये होता है बच्चे sin a cos b प्लस का cos a और sin b। और लास्ट इसमें जो चौथा टाइप आता है वो आता है बच्चे कितना, sin a माइनस b, sin a माइनस b, तब ये फॉर्मूला कहलाता है sin a cos b, और माइनस का यहाँ जाता है cos a, और यहाँ क्या जाता है बच्चे sin b। ये चार फॉर्मूले एक तरीके के जो हमें ध्यान में रखने, बस ये फॉर्मूले हमें चाहिए। इस फॉर्मूले का प्रूफ बस जानने के लिए हम कितना यूज करेंगे बहुत मुश्किल है, यूज होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं कि इस फॉर्मूला को प्रूफ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक हम यूनिट सर्कल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल बनाने आता है सभी को, ठीक है, तो एक यूनिट सर्कल हम छोटा सा यहाँ बना देते हैं ताकि सारी चीजें समझ में आए। बता दे, ठीक। अब जैसे यहाँ पे समझते हैं कि मान लिया हमारे पास एक यूनिट सर्कल है, यहाँ बना देते हैं, ऐसा कुछ सर्कल बनाया हमने, यूनिट सर्कल है, मतलब इसकी रेडियस कितनी है, 1, रेडियस कितनी है, ये बात बताया है ना पहले भी। ये मान लिया हमारा सर्कल है, ये हमारा सेंटर, ठीक है, ये हमारा क्या है, सेंटर। सभी लोग जानते हैं कि x होगा, ये वाला O है, ये हमारा x डैश होगा, ये y है, ये y होगा, और ये y डैश होगा। अब इसको प्रूफ करने के लिए हमें जो एंगल चाहिए हमें ए बी सी, हम उसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम सबसे पहले एक पॉइंट ले लेते हैं, जिस पॉइंट को हम P बोलते हैं, और वो एंगल कुछ ले लेते हैं। मान ले एक पॉइंट यहाँ पे आपने ले लिया P, कौन सा पॉइंट ले लिया बच्चे, और इसका जो एंगल है वो आपने मान लिया थीटा। क्या मान लिया, अरे थीटा मान लिया, कोई दिक्कत है।
फिर आप इसी के रिस्पेक्ट में एक और पॉइंट लेंगे जो आप लेंगे Q। क्या लेंगे? मान ले Q यहां कहीं, और इस एंगल को आप ले लो फाई। क्या ले लो बच्चे? अच्छा ठीक है, कंफ्यूजन है तो इसको ले ले A और इसको ले ले B। ए ठीक है। फाई एक बार पढ़ा रहे थे एक बच्चे, जैसे फाई लिखा, बोला नहीं सर प्लीज सर फाई पसंद नहीं है हमें सर, प्लीज फाई नहीं। ठीक है, हाँ फाई एक तरीके का नोटेशन है, अल्फा बीटा इस तरीके का, उस तरीके का एक नोटेशन। चलिए ए ले ले, बी ले ले। ठीक है, ये जो एंगल आपने लिया है, एक और पॉइंट आपको यहां लेना है जिसको आप आर बोलोगे। क्या बोलोगे? ध्यान रखना कि जो एंगल आपने लिया है ना बी, जो एंगल आपने क्या लिया है बी, उसी इतना ही एंगल, ये जितना है ना उतना ही एंगल आपको किस में लेना है? क्लॉकवाइज में लेना है, यानी ये आपको लेना है माइनस बी। क्या लेना है? बोला है। अब देख कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं, सबसे पहले पी का, किसका? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट बता रखा है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट sin थीटा। हाँ या ना बोल? तो यानी हम इस p के कोऑर्डिनेट को लिखें तो हम लिखेंगे, ध्यान देना, cos a हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और sin a वर्टिकल कंपोनेंट। क्या ये p की कोऑर्डिनेट आपको दिख रही है x और y? हाँ या ना? कोई कंफ्यूजन? अब थोड़ा q के कोऑर्डिनेट को देख। q जो है वो a प्लस b है। क्या है? a प्लस, अरे देखना a वाला एंगल a है और a वाला एंगल कितना है b, तो q का जो कोऑर्डिनेट आएगा ध्यान देना वो आएगा cos a प्लस b, और y कोऑर्डिनेट कितना आएगा बच्चे? sin a प्लस b। क्या ये बात समझ पा रहा है? अरे आया नहीं आया? उसी तरीके से r का कोऑर्डिनेट जब लिखेगा तो ये तुम लिखेगा cos माइनस b sin माइनस b। उम्मीद करते हैं समझ आया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखना, इस वाले एंगल को तुमने क्या ले रखा है? माइनस b ले रखा है। अरे आया? फिर से रिपीट कर रहे हैं, हम इसीलिए थीटा में लिख रहे थे। ये cos a sin a p का कोऑर्डिनेट, q का कोऑर्डिनेट कितना है? cos a प्लस b। क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल कितना है इसका? पूरा a प्लस b है, a वाला a और a वाला, और इधर से हमने अगर इसको लिया है क्लॉकवाइज तो ये माइनस b है, तो ये cos माइनस थीटा बोलता तो ये माइनस थीटा होता और माइनस sin थीटा। यानी अगर इसको थोड़ा सा और अरेंज करेगा तो ये cos b माइनस का sin b आ जाएगा। अगर थोड़ा सा आपको याद हो जो पिछली क्लास में पढ़ा है कि sin फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होता है? नेगेटिव होता है। बोला आया? अब थोड़ा ध्यान रखिए, हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है cos a प्लस b का फॉर्मूला कितने के बराबर आता है? इतने के बराबर। ये चीज हमें प्रूफ करनी है। इसके लिए हम दो ट्रायंगल लेंगे। कितने ट्रायंगल? ध्यान देना, प्रूफ की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम मान ले रहे हैं इन ट्रायंगल, हम एक ट्रायंगल ले रहे हैं POR, इसको ज्वाइन कर POR। क्या ले रहा है बच्चे? POR एंड इन ट्रायंगल QOA। कौन सा ले रहा है बच्चे? QO, और यहाँ ये वाला पॉइंट हम कुछ और नाम दे देते हैं, A नहीं दे सकते तो कुछ और नाम दे देते हैं। क्या नाम रखें? M दे दें। ठीक है, इस वाले का नाम हम क्या दे देते हैं? QOM। इसको ज्वाइन किया। बोल आया? हाँ माइनस साइन भी आपको बोला फोर्थ कोऑर्डिनेट। हाँ, ये साइन माइनस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा। कॉस माइनस थीटा क्या होता है? प्लस कॉस थीटा। सर फोर्थ कोऑर्डिनेट जरूर सुनना है। फोर्थ क्वाड्रेंट में, अरे ये माइनस थीटा हमने क्लॉकवाइज लिया है, हम भूल जाना किस क्वाड्रेंट में हमें नहीं पता। कॉस माइनस थीटा क्या होता है ये बता? कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा ही होता है। साइन माइनस थीटा क्या होता है? अब एक बात तुम्हारे दिमाग में समझ कि ये PQR हमने यहाँ बनाया है, हमने, ये कहीं भी हो सकता है P यहाँ हो, Q यहाँ हो, R यहाँ बैठा हो। समझ रहा है? ये तो कहीं भी मूव कर सकता है, जरूरी तो नहीं। ये तो हम अपने सहूलियत के अनुसार से थोड़ा साफ साफ दिखे इसलिए अलग अलग बनाए हैं। हो सकता है बिल्कुल चिपका हुआ, क्या फर्क पड़ता है? तो जो कंसेप्ट ये समझना कि cos माइनस थीटा क्या होता है? cos माइनस cos थीटा, और sin माइनस थीटा क्या होता है? माइनस sin थीटा। ठीक, अब अगर हम बात कर रहे हैं POR की, किसकी बच्चे? POR और QOM की, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है? दिखा रहे हैं कैसे? OP और OA दोनों रेडियस है। बोला आया? ठीक है। OR कौन सा बच्चा? OR, ए वाला लाइन, ये दिख रहा है ना OR? यस सर। ए वाला OR और AOQ, ये भी दोनों क्या है? इक्वल है, रेडियस है, दो साइड हो गया। इसके बीच का एंगल, ए वाला एंगल देख और ए वाला एंगल देख, ध्यान से देखना। EB B है और EB B है, और बीच का कुछ एंगल होगा जो दोनों में इंक्लूड हो रहा है। हाँ या ना बोल? ये मान ले 1 है, क्या है?
तो ये जो एंगल है तुम्हारा पी ओ आर वो बी प्लस वन है, बी प्लस क्या है, और उसी तरीके से क्यू ओ एम जब ले रहे हो तो भी वो क्या है, बी प्लस, यानी ये दोनों एंगल आपस में क्या है, बराबर है। तो एस ए एस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट, हाँ या ना। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ए वाला पी आर लाइन और ये जो क्यू एम लाइन है ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, बाई सिंप्लिसिटी। हमें लिखने वाले नहीं है, बस समझा रहे हैं। और एम की कोऑर्डिनेट चूंकि यूनिट सर्कल है तो 1,0 होना चाहिए, हाँ या ना बोल। एम की कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे क्या होना चाहिए, 1,0। तो हम यहां सीधे बोल रहे हैं ट्रायंगल पी ओ आर जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके बच्चे, ट्रायंगल क्यू ओ एम के, हाँ या ना, बाई अभी बता दिया आपको एस ए एस से, किससे बच्चे। तो उस हिसाब से जो आपका पी आर है क्या बच्चे, वो किसके बराबर होगा, क्यू ए के बराबर, क्यू एम के बराबर होगा, हाँ या ना। तो यहां हम लिखेंगे पी आर इज इक्वल टू कितना बच्चे, क्यू एम, और यहां क्या लिखेंगे, बाई सी पी सी। बस यही चीज थी जो समझनी थी। अब पी आर निकालने के लिए तुम क्या करोगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे, अरे लगाओगे। पी आर निकालने के लिए क्या लगाओगे, आर का कोऑर्डिनेट दिया, डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे, लगाए डिस्टेंस फार्मूला। सभी को पता है कि पी आर स्क्वायर भी बराबर होगा कितने के, क्यू एम स्क्वायर के, हाँ या ना, अरे हाँ या ना, ठीक है। तो स्क्वायर रूट गायब हो चुका है, क्यों क्या स्क्वायर समझ आ रहा है, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला लगाते थे किसमें आता, रूट में आता, रूट गायब करने के लिए हमने स्क्वायर लगा दिया। अब समझना, हम लिख रहे हैं cos a प्लस बी, क्या लिख रहे हैं बच्चे, cos a प्लस माइनस का cos a, माइनस का कितना, और इसका क्या लिख रहा है, होल स्क्वायर, बोला है x2 माइनस x1 का क्या लिखा, होल स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन है इसमें, ठीक है। पी आर लिख रहे हैं ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं लिख रहे हैं, अरे आर का कोऑर्डिनेट यहाँ है, अरे तुम लोग बोल भी नहीं रहे, हमें तो नहीं दिख रहा फिगर में, तुम्हें तो दिखना चाहिए ना। पी आर का कोऑर्डिनेट यहाँ लिखा है, यहाँ तो बोल तो सही, हाँ क्या लिखेगा, cos b माइनस क्या लिखेगा, cos b माइनस cos a, या cos a माइनस cos b लिखे, cos a माइनस कितना लिखेगा, cos b का होल स्क्वायर, देख cos a माइनस cos b का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, cos a माइनस cos b किया है तो sin a माइनस कितना करना, sin b, लेकिन ये हो जाएगा प्लस का sin b का होल स्क्वायर, हाँ या ना, बोला है। उसी तरीके से क्यू एम निकालने जा रहा है, क्या निकालने जा रहा है, ठीक है, ए 1 है, क्या है, और ये क्या है, cos a प्लस, लिखना है ध्यान देना, cos a प्लस b माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस sin a प्लस b और माइनस 0 का होल स्क्वायर, बोल आया। कोई कंफ्यूजन है, अब ओपन करना शुरू कर, यहां से आएगा cos स्क्वायर a, क्या आएगा बच्चे, cos स्क्वायर a प्लस कितना, cos स्क्वायर b, माइनस का कितना लिखेगा बच्चे, 2 cos a cos b, ये आया खत्म, प्लस यहां से लिख कितना आएगा बच्चे, sin स्क्वायर a प्लस का कितना, sin स्क्वायर b के वाला, और प्लस का कितना, 2 sin a sin b, बोल आया। अरे होल स्क्वायर ही तो ओपन किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू, इस साइड ओपन किया तो ये आ गया cos स्क्वायर कितना आ गया, a प्लस b, और प्लस का कितना 1, प्लस का कितना, और यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं, माइनस का 2 cos a प्लस b, हाँ या ना, हाँ रुक जा, बोल लेना cos स्क्वायर, हाँ ये बात पता है नहीं पता है, अरे ये बात पता है कि नहीं कि साइन थीटा का अगर कहीं होल स्क्वायर लिखा रहता है तो इसको हम साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं, ये बात पता है नहीं पता है, हाँ बहुत बढ़िया, वही किया, cos स्क्वायर a प्लस b, एंगल का स्क्वायर भी प्लस क्या, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 माइनस 2ab, और प्लस यहां लिख दिया साइन स्क्वायर कितना, a प्लस b ओनली, क्योंकि ये तो 0 है, बोल आया। ध्यान से देखना, कंप्लीट कर रहे हैं, cos स्क्वायर a और साइन स्क्वायर a कितना हो गया 1, कितना हो गया, cos स्क्वायर b और साइन स्क्वायर b कितना हो गया, तो 2 हो गया क्या, तो लिख रहे हैं 2 माइनस कितना लिख रहा है, 2 cos a cos b, समझना ठीक है, और फिर प्लस का कितना 2 sin a sin b, कोई एतराज है, ठीक है, इज इक्वल टू, इधर देखना cos स्क्वायर a प्लस b और sin स्क्वायर a प्लस b कितना हो गया 1, और 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो लिख दे 2 माइनस कितना 2 cos a प्लस b, कोई एतराज है, क्या दोनों में से 2 कॉमन हो रहा है, क्या दोनों में से 2 कॉमन हो रहा है, यहाँ देख 2 कॉमन हो रहा है सब में से, 2 कैंसिल आउट कर ले, तो हमारे पास कितना बच रहा है, यहां से देखना कितना बच रहा है, 1 माइनस
हाँ यहाँ से कितना बच रहा है 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कॉस बी और प्लस का साइन ए साइन बी इज इक्वल टू 2 हाँ 2 कॉमन अच्छा हाँ हटा लिया 1 माइनस कितना कॉस ए प्लस बी बोल आया क्या आया सभी को आया 2 2 कैंसिल आउट कर दिया जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो 2 यहाँ बैठा ले और 2 यहाँ बैठा ले और 2 को 2 से काट ले बोल आया अब समझ क्या ये वाला 1 इस वाले को काट रहा है आ रहा है अब समझना थोड़ा सा ध्यान से कि अगर इसको इस साइड लेके आ जाए और उसको उस साइड लेके चले जाएं तो क्या तुम्हें cos a plus b का फॉर्मूला ध्यान से देख तो cos a cos b नेगेटिव है तो उस साइड जाकर पॉजिटिव हो गया और माइनस का कितना आ रहा है बच्चे sin a sin b और यही चीज तुम्हें क्या करनी थी प्रूफ करनी बोल आया अब सोच ले तुम्हें प्रूफ याद रखना है या नहीं रखना कोई मतलब नहीं है प्रूफ का बस तुम्हारे मन की शांति के लिए एक प्रूफ हम बता दिए अब कोई पूछेगा कि सर इसमें a माइनस बी का बता दो कि cos a माइनस बी क्या होगा तो जहां जहां b है ना वहां क्या लगा दे माइनस बी लगा दे अब जैसे यहां माइनस बी लगाएगा cos माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा ही होता है लेकिन sin माइनस थीटा क्या होगा माइनस sin थीटा जिसके चलते माइनस माइनस से क्या हो जाएगा बोल समझ आ रहा है उसी तरीके से कोई sin a प्लस b पूछेगा हम बोलेंगे कुछ नहीं कर इसको cos 90 माइनस थीटा लिख दे क्या लिख दे cos तो जानते हैं कि sin यहाँ cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा sin थीटा अरे पढ़ाया चेंज लाइन सब अब उसी से प्रूफ होता चल जाएगा तो हमें बस इस रिजल्ट को क्या करना है याद रखना है क्लियर है अब हम केवल आइडेंटिटी लिखेंगे अब हम प्रूफ नहीं कराएंगे प्रूफ हम एक ही कराते हैं इनमें से कोई एक याद कर लो सर फिर पुट करके याद जाएगा नहीं वो उससे ज्यादा आसान है कि आप इसको ध्यान में रखो बड़ा सिंपल है थोड़ा ध्यान से देखना पैटर्न cos a plus b क्या है cos a cos b माइनस का sin a sin b प्लस है तो माइनस माइनस है तो और sin a plus b क्या है sin a cos a sin b प्लस है तो प्लस माइनस है तो सिंपल है अभी देख इतना पैटर्न ढूंढने का अभी बहुत सारा चीज है अभी बता रहे हैं अभी एक ही फॉर्मूला लिखवाया है ये हम इसको एक काउंट कर रहे हैं तुम इसको 4 काउंट कर रहे हो उस हिसाब से काउंट करोगे तो 50 से ऊपर चले जाएंगे ये अभी एक फॉर्मूला लिखवाया हमने कितने जिसमें हमने एंगल को ऐड किया और सबट्रैक्ट किया बात समझ में आ रही फटाफट नोट करेगा लास्ट क्लास में क्या कराया था बेटा दे हो गया सभी का चल तो अब हम केवल फॉर्मूले लिखेंगे अब हमें प्रूफ से कोई लेना देना नहीं है लेकिन फिर भी जिसको प्रूफ की इच्छा होगी यहाँ हमें प्रूफ जानना है वो हमसे पूछ सकता है हम अलग से बता देंगे प्रूफ 2 मिनट का काम है लेकिन उस प्रूफ का हमें कोई यूज है नहीं क्योंकक्योंकि हमें बस उस फॉर्मूले को यूज करना है उस आइडेंटिटी को यूज करना है और थोड़ा ढंग से पढ़ेंगे चैप्टर हम आपको बता दें ट्रिग्नोमेट्री इतना ढंग से कि इसके बगैर आप समझ नहीं सकते कोई भी सब्जेक्ट और मैथ्स तो बिल्कुल नहीं क्योंकि ये आपका हर जगह इस्तेमाल होने वाला है खास करके जो है आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ठीक है चले दूसरी चीज इसमें हम देख रहे हैं कि अगर हमारे पास tan a plus b रहे बच्चे क्या रहे tan a plus तब इसका जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है ध्यान देंगे ये बनता है tan a plus का tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a और tan b जहां tan a जो है वो 90 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए रीजन हमने पहले ही बता दिया कि tan 90 डिफाइन नहीं होता समझ आ रही बात tan a आपका यानी एंगल a जो है वो 90 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए b भी 90 का मल्टीपल बात समझ रहा है tan 90 कितना होता है नॉट डिफाइन इसीलिए a और b जो है वो 90 नहीं होना चाहिए ठीक है अगर इसी में माइनस लगा दें हम क्या लगा दें बच्चे a माइनस b तो देख फॉर्मूला में क्या चेंज आ रहा है जहां प्लस है वहां क्या आ जा रहा है बच्चे माइनस नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस कितना tan a और tan b कोई ऐतराज ये दो एक साथ याद रखेंगे अगला फॉर्मूला आ रहा है cot a plus b का किसका cot a plus b ये उल्टा चलता है ये कहता है कि सबसे पहले यहाँ cot a डॉट क्या लिखो cot b लिखो -1 लिखो और नीचे लिखोगे आप cot b plus cot a आप ऐसे ही याद रखोगे बच्चे cot a plus cot b याद रखते हम आपको बोल रहे हैं कैसे याद रखो cot b plus cot a याद रखो रीजन क्या है अगले स्टेप में समझ में आएगा कि अगर कहीं cot a minus b रहे तब आप इसको लिखोगे cot a cot b और प्लस यहाँ 1 हो जाएगा और नीचे अब जो लिखोगे वो लिखोगे cot b minus cot a क्या लिखोगे cot b minus cot a अब समझ आ रहा है क्यों लिख रहे हैं cot b plus cot a पैटर्न बन रहा है cot b plus cot a अगर प्लस है तो और cot b minus cot a अगर माइनस है तो बोला है
कोई कंफ्यूजन है? 3 एंगल वाले अभी आपके सिलेबस में नहीं है, लास्ट में उसको लिखेंगे कि tan a + b + c कितना होगा, ठीक है? वो सारे 3 एंगल भी आपको हम लिख के दिखाएंगे, लेकिन प्लस वाले में फिलहाल आपके पास इतना फॉर्मूला है। एक इसमें चला गया बच्चे प्लस में, अब किसमें ये साल है? sin a + b cos a + b sin a - b cos a - b tan a + b tan a - b cot a + b और cot a - b, ये सारे किसके हो गए? सम के हो गए। किसके? अब हम मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मल्टीपल्स ऑफ एंगल्स की, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ऑफ मल्टीपल्स ऑफ एंगल। अब यहां देखना, हम दो चीज एक साथ निपटाएंगे तो उसको थोड़ा ध्यान से समझना, और नहीं समझ में आए तो पूछना। पहला फॉर्मूला जो सबसे आसान होता है और आपके समझने में सबसे आसान होता है उसको समझना। इधर 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 sin 2x कितना बच्चे? sin, इसका फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। कितना बच्चे? 2 sin x cos, यानी अगर sin 2x हुआ तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 2 sin x cos x, यानी यहां जो भी एंगल है, यहां जो भी, उसका ये हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समझना कैसे, अगर प्रूफ में इंटरेस्ट है तो बता दे रहे, समझ लो। यहां से sin 2x को लिख सकता है sin x + x, लिख सकता है। फॉर्मूला लगा sin a + b का, क्या लिखेगा? sin a cos b + cos a और sin, ले हो गया प्रूफ। देखना 2 बार है क्या? देख, हो गया प्रूफ। अरे आया, समझ आया? लेकिन ये बात हमने बताई कि अगर ये 2x है तो x हो जा रहा है, 2x है तो क्या हो जा रहा है बच्चे? तो हम इसको जनरलाइज कर रहे हैं, समझना। नाम बता कोई अपना एक। हाँ आसान, पीयूष, पीयूष बोला ना? हाँ समझ, कि अगर यहां पे साइन, समझ रहा इधर, साइन पीयूष x रहे, क्या रहे भैया? तो जब इसको हम तोड़ेंगे ना इस फॉर्मूला से, तो ये बनेगा 2 sin पीयूष अपॉन 2x और cos पीयूष अपॉन 2x। क्या ये बात समझ आई? यानी जो भी यहां एंगल है उसका क्या होना है? हाफ होना है। अरे आया नहीं आया? जो भी एंगल है उसका क्या होना है? हाफ होना है। sin 2x है तो 2 sin x cos x हो रहा है, sin पीयूष x है तो 2 sin पीयूष x अपॉन 2 होगा, फिर क्या हो जाएगा? cos पीयूष x अपॉन 2 होगा, हाँ या ना? यानी यही जनरलाइज कर रहे हैं, समझ कि अगर केवल sin x हुआ, केवल क्या हुआ बच्चे? तो इसको हम लिखेंगे 2 sin x/2 cos x/2, इसको हम बोलते हैं बच्चे हाफ एंगल। क्या बोलते हैं? आपके बुक में अलग से टॉपिक दिया होगा एनसीईआरटी में, हाफ एंगल। क्या बच्चे? कुछ नहीं है, हाफ एंगल देख लो। यानी 2x है तो x हो रहा है, x है तो क्या हो जाएगा? x/, फॉर एग्जांपल अगर मान ले एक और जनरलाइज कर ले हम, यहाँ पे थोड़ा सा और जनरलाइज करके यहाँ पे साइन, मान ले हम 5x लिख दे, क्या लिख दे? तो क्या होगा ये? 2 sin 5x अपॉन 2 और cos कितना बच्चे? 5x अपॉन 2। बोल आया नहीं आया? यानी जो भी एंगल है उसका क्या होना है? हाफ होना है। कोई कंफ्यूजन है? चलो, ये हो गया आपका पहला मेन फॉर्मूला, ये है। अब बाकी सब इसका क्या है? देसी भाषा में कोरोलरी। क्या भैया? अरे बोलते हैं ना वो ज्योमेट्री में नहीं बोलते कोरोलरी, अरे रिजल्ट। अब जल्द से अगला फॉर्मूला देखेगा, सबसे इंपॉर्टेंट, कि अगर कहीं cos 2x रहे, क्या रहे बच्चे? ये तो sin 2x का नहीं, तो cos 2x का पहला फॉर्मूला आता है बच्चे cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। कितना? cos स्क्वायर x माइनस, कैसे आया? अभी फॉर्मूला याद कर, cos a cos b sin a, तो इसको cos x प्लस x लिखेगा तो a की वैल्यू भी x और b की वैल्यू भी, तो cos x मल्टीप्लाइड बाई cos x cos स्क्वायर x माइनस sin x मल्टीप्लाइड बाई sin x sin स्क्वायर x। इमेजिन कर पाया? प्रूफ में नहीं जा रहे, समझ आया बात? अब इसी में थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, समझना कि अगर इस cos स्क्वायर x को हम 1 माइनस sin स्क्वायर x लिख दें, क्या लिख दें? लिख सकते हैं cos स्क्वायर को 1 माइनस sin x, तो 1 माइनस sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x माइनस 2 sin स्क्वायर x, हाँ या ना? यानी इसी फॉर्मूले को 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x भी हम लिख सकते हैं, ये भी cos 2x का फॉर्मूला है। बोल आया? और अगर सुन, इस sin स्क्वायर x को अगर हम 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख दें, क्या लिख दें? तो माइनस और माइनस प्लस cos स्क्वायर x, और पहला cos स्क्वायर x कितना हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर x। यानी इसका तीसरा फॉर्मूला बनके तैयार है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और cos 2x। बोल आया? यानी पहला फॉर्मूला cos 2x का cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, दूसरा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x और तीसरा 2 cos स्क्वायर x माइनस। बोल आया? अब अगर इसका हाफ एंगल पूछ ले, क्या पूछ ले?
देख हाफ एंगल यही लिख रहे हैं, याद रखने की जरूरत नहीं, बस एक फॉर्मूला याद रख, हाफ एंगल अपने आप याद हो जाएगा। अगर यहाँ केवल cos x रहे, क्या रहे, तो तुम बोलोगे कि सर इसको लिखो आप cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, हाँ या ना बोल, जो यहाँ एंगल है उसका हाफ हो रहा है। उसी तरीके से तुम बोलोगे कि सर इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 लिख दो, और इसको सर 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 लिख दो, बोला यार, ले हाफ एंगल का फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। क्लियर है? अब एक और समझ इसमें, थोड़ा ध्यान से देख। तो अगर इस 2 sin स्क्वायर x को इधर लेके चले जाए और इस cos 2x को इधर लेके चले जाए तो 1 माइनस cos 2x होगा, 1 माइनस, देख हम लिख रहे हैं 2 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x, लिख सकता है हाँ या ना बोल? यस सर। लिख सकता है? अरे लिख सकता है, नहीं लिख सकता है? तो उसी तरह से sin स्क्वायर x का एक और फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया कि जहां भी sin स्क्वायर x दिखेगा हम उसको 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं, बोल आया। उसी तरीके से जब इसको दिखेगा तो इधर आके प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी ये बनेगा 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू कितना बचे, 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस कितना, अरे आया नहीं आया, तो यहां से तुम cos स्क्वायर x का भी फॉर्मूला एक बना सकते हो, 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई कितना, 2। कोई एतराज है? क्लियर है? अब समझ हाफ एंगल यहीं पे, क्या समझ, हाफ एंगल यहीं पे। अगर यहाँ पे समझना, यहाँ जगह लिख दे, चलेगा? ठीक है, अगर यहाँ पे 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई 2 दिया है, क्या दिया है, देख यहाँ 2x है तो ये x है, तो यहाँ x है तो ये x बाई 2 होने वाला है, क्या होने वाला है, अरे समझ रहा है नहीं समझ रहा है, यानी 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई 2 रहे तो इसको तुम लिखोगे sin स्क्वायर x बाई 2, हाँ या ना बोल। और अगर 1 प्लस cos x डिवाइडेड बाई 2 आ जाए तो इसको लिखोगे कितना बच्चे, cos स्क्वायर x बाई, ले हाफ एंगल तैयार है। यहीं से देख, ये देखना यहीं से, ये cos x है, ये भी कितना बचे, cos x है, यहीं से देख लो। अरे आया नहीं आया, कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है पक्का? ये हमारा 2x का। अब एक फॉर्मूला और यही लिख दें, tan 2x, किसका बच्चे, tan 2x का फॉर्मूला होता है 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x, कितना, 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x। tan 2x को हम sin के भी टर्म में लिख सकते हैं, मतलब sin को cos के भी टर्म में लिख सकते हैं, sin को tan के टर्म में भी लिख सकते हैं, cos को भी tan के टर्म में लिख सकते हैं, और tan को भी tan के टर्म में लिख सकते हैं। वहां से हम आपको 3x वाले बताते हैं लास्ट फॉर्म। बात क्लियर है? इतना नोट करो पहले, फिर आगे चलते। मल्टीपल सारे, हाँ अभी तो मल्टीपल्स है ना, अभी sin 3x cos 3x tan 3x अभी है, रुक जा सबर। इसको रट्टा मारने की कोशिश करोगे ना फॉर्मूले को तो याद नहीं हो पाएगा। ठीक है सर, पहले कुछ फॉर्मूले तो काफी जल्दी याद हो जाएंगे, ये सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। इसको ध्यान से देखोगे, अगली जो फॉर्मूले कुछ लिख रहे हैं ना वो थोड़ा कंफ्यूज करेंगे आपको, वो फॉर्मूला उसी समय याद होंगे जब उस पर आप क्वेश्चन करोगे। 10-15 क्वेश्चन उस फॉर्मूले पे कर लो, वो अपने आप वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। इसको तो तुम देखोगे तो 1-2 बार ध्यान से देखो तो याद हो जाएगा, इतनी बार यूज होगा। ठीक है, ओके इधर हो गया क्या, इधर लिख दे थोड़ा सा तब तक। कहां तक लिख दिया, sin 2x लिख दिया, cos 2x लिख दिया, tan 2x लिख दिया। अब देखिएगा sin 3x, इसका बच्चे sin 3x का, sin 3x का फॉर्मूला होता है 3 sin x माइनस का 4 sin क्यूब x। क्लियर है? फिर आता है अगला cos 3x, cos 3x, इसका आता है 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x। पैटर्न दिख रहा है क्या? एक में 3 sin x 4 sin क्यूब x है, उल्टा हो जा रहा है, 4 cos क्यूब x माइनस क्या हो जा रहा है, 3 cos x हो जा रहा है। अगला है बच्चे tan 3x, tan 3x का फॉर्मूला होता है 3 tan x माइनस का tan क्यूब x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। याद रहेगा, 3 tan x माइनस का कितना बच्चे, tan क्यूब x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। अभी जो हम बताने जा रहे थे उसी को हम फिर से चर्चा शुरू करते हैं उसके, कि अगर आप tan 2x को लिखते हो
किसके टर्म में, tan के टर्म में, तो आप लिखते हो इसको 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। अभी बताया हाँ या ना बोल। अगर आप sin 2x को लिखते हो tan के टर्म, sin 2x को भी tan के टर्म में लिख सकते हो, तो क्या बनता है फॉर्मूला 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x। क्या फर्क दिखा? फर्क दिखा दोनों में, एक में माइनस और एक में क्या है। और उसी तरीके से अगर तुम्हें कोई cos 2x बोल दे tan के टर्म में लिखने का, तो फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय कितना बच्चे 1 प्लस tan स्क्वायर x। यानी तुम देखोगे ध्यान से कि sin cos tan तीनों किसके टर्म में एक्सप्रेस हो सकते हैं भैया, tan के टर्म में। ये सारे प्रूफ रिजल्ट है, जिस दिन प्रूफ करना चाहो उस दिन प्रूफ हो जाएगा। फिलहाल आपको इसको क्या रखना है, याद रखना है कि sin 2x 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है, और cos 2x कितने के बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x। क्लियर है? अरे कोई कंफ्यूजन है इसमें? नहीं, नोट करेगा फटाफट, फिर आगे चलते हैं। अब इसमें क्या बच गया, हाँ अब इसमें 4 आपके ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले वो बताते हैं। ये सब तो लिखवाया होगा, अरे हमसे तो बोल, लिखवाया है। तुम्हारा टाइमिंग का कुछ इशू है क्या? क्या इशू है टाइमिंग का? कहां से आ रहा है? हाँ? राजपथ में दूर है। अबे हैं? मैं नोएडा सेक्टर 12 पहले रास्ता ही है। नहीं वो ठीक है, वो समझ रहे हैं। देख तुम्हारे क्या, तुम ट्रैवल करते हो तो तुम्हें वो डिस्टेंस नजदीक लगेगा, जो ट्रैवल नहीं करता उसको यहाँ से तुम बोल दो डिफेंस कॉलोनी जाएगा तो उसको लगेगा कितना दूर है। पहले शुरू में जब हम रहते थे डिफेंस कॉलोनी में, तो यहाँ से जब साउथेक से ग्रीन पार्क जब उस समय रहते तो वहां से हमको जाने में लगता था कितना दूर है कितना समय, लेकिन जब आदमी आने जाना लगा ना तो डिस्टेंस छोटा हो गया। या परसेप्शन है चीज। तुम्हें यहाँ से बोल दिया जाए कि पार्ट 2 जाना है, पहला दिन दूर लगेगा, दूसरा दिन लगेगा कि सबवे खत्म ही नहीं हो रहा है। ह्यूमन परसेप्शन। अभी तुम आते जाते हो तब ना किसी को बोलो सबवे से जाने के लिए थोड़ा नहीं, मेरे को आते घूमने की। हाँ ये तो एक रीजन लॉकडाउन में घूमा तो मैं। ये बोलो ना कि सर हम घुमक्कड़ है सर लॉकडाउन में देहरादून नोएडा। चलेगा। इधर हो गया, पूरा मिटा ले, पूरा नोट कर लिया, इधर वाला भी हो गया। चल देख ध्यान से। अच्छा हाफ एंगल भी समझ जाएगा ना, इसका हाफ एंगल समझ जाएगा। अगर tan x दिया रहेगा तो क्या लिखेगा 2 tan x by 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2। हाँ या ना बोल? यस सर। उसी तरीके से sin 2x दिया रहेगा तो 2 tan x by 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। लिखने की जरूरत है या समझ जाएगा? या लिख दें? समझ जाएंगे। मेन फॉर्मूला यही है, a याद रहेगा तो हाफ एंगल अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। दिक्कत तो यही है ना कि हमें दिखता नहीं है, और दिखेगा उसी समय जब हम क्वेश्चन करेंगे, अदरवाइज नहीं दिखेगा। लास्ट फिलहाल अभी लास्ट फॉर्मूले के टाइप सर बाय 2 का 2 हटा दे तो। हां इस वाले में जैसे पूरा बाय 2 की जगह tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। क्या लिखते हैं? tan x नहीं, फॉर्मूला ही नहीं बनेगा, कोई फॉर्मूला ही नहीं है। 2 लेके आना, अगर नहीं दिया जाएगा 2 ला के मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। समझ रहे हैं? जैसे मान लिए तुम कह रहे हैं कि सर ऊपर अगर tan x हो और नीचे हमारे पास 1 माइनस tan स्क्वायर x हो, तो ये कोई फॉर्मूला है क्या? ये कोई फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 2 से, अब ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका? tan 2x का, और बाहर क्या बैठा देंगे 1/2। ले सॉल्व हो गया। मतलब जिस चीज की कमी रहेगी वो लेके आएंगे और उसको हटा लेंगे। ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अभी कहीं पे केवल sin a sin b दिया रहेगा तो हम उसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके फॉर्मूला बना देंगे 2 sin a sin b का। समझ रहा है? अब बनाएंगे वो चीजें आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले ही पढ़ाने जा रहे हैं।
तो अगला है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले। ट्रांसफॉर्मेशन पहला कि अगर आपके पास ऐसा रहे 2 sin a cos b, कितना बच्चे 2 sin a, तो ये फॉर्मूला होता है बच्चे sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, याद रहेगा। ये प्रूव्ड है, देखना इसको sin a प्लस b को ओपन कर, 2 sin a प्लस b का sin a cos b cos a sin b, और sin a माइनस का sin a cos b माइनस का cos a sin b, दोनों कट के केवल क्या बच गया, 2 बार sin a cos b। अरे नहीं लिखा, दिखा या फिर से बोले, दिख गया, ऐसा भी इंटरेस्ट ही नहीं है सर। देखना है इसको लिख, एक बार देखना, sin a cos b प्लस का कितना बच्चे cos a sin b, हुआ इसका फॉर्मूला sin a प्लस b के हिसाब से है। और फिर इसका लिखेगा तो कितना आएगा बच्चे sin a cos b, और माइनस का लिखेगा cos a sin b, क्योंकि माइनस है, हाँ या ना वो। और जब इस दोनों को ऐड करेगा तो ये कैंसिल आउट हो गया, कितनी बार आ गया, 2 बार। अरे हुआ प्रूफ, समझ रहा है, ठीक है। अगर इसको पलट दिया जाए, क्या किया जाए, यानी अगर यहां पे हम लिख दे बच्चे 2 cos a sin b, क्या लिख दे बच्चे 2 cos a sin, तब ये फॉर्मूला होता है sin a प्लस b, और बीच में जो प्लस है वो क्या हो जाता है माइनस a माइनस b। अभी अभी जो प्रूफ किया था उससे अंदाजा लगा लिया। इसमें हमने देखा कि एक एंगल a जो है वो sin के साथ बैठा है और b जो है cos के साथ बैठा है, या फिर a जो है cos के साथ बैठा है और b जो है किसके साथ बैठा है, sin के साथ। लेकिन अगर ये दोनों सेम, दोनों क्या हो, यानी ऐसा कुछ हो 2 cos a cos b, 2 cos a cos b, या फिर 2 sin a sin b, यानी दोनों या तो sin के साथ बैठा है या तो cos। तो अब ये सी बात है, ऐसा तो हमें cos a प्लस b में ही दिखा था, किस में दिखा था, cos a प्लस b में। तो a वाला जो फॉर्मूला बनता है बच्चे वो बनता है cos a प्लस b, कितना cos, और बगल में हमारे पास आ जाता है प्लस cos a माइनस b, कितना cos। अब यहां जब ध्यान से देखोगे तो यहां नेगेटिव वाला टर्म आएगा, पहले क्या आएगा, यानी बुक में अलग दिया रहता है, हम अलग तरीके से लिखते हैं। हम इसको लिखते हैं cos a प्लस b, और फिर प्लस कितना लिखते हैं cos a माइनस b, हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और बुक क्या लिखता है, पहले लिखता है cos a माइनस b, और माइनस क्या लिखता है cos a प्लस b। लेकिन हम सब a प्लस b वाले को एक साथ रखते हैं, a प्लस b वाले को क्या रखते हैं, एक साथ रखते हैं। किसी किसी बुक में इस माइनस को हटा के यहां माइनस लगा देता है और इस माइनस को इधर लगा देता है, समझ रहा है क्या बोल रहे हैं। हम क्या देते हैं, इसको इस तरीके से लिख देगा 2 sin a sin b इज इक्वल टू कितना लिख देगा cos a प्लस b, और माइनस कितना बच्चे cos a माइनस b, समझ आया। अरे इसमें से माइनस कॉमन कर लिया, क्या कर लिया, और उस माइनस को किधर ला दिया, इधर ला दिया। अरे आया नहीं आया, कोई कंफ्यूजन है। तो ये 4 फॉर्मूले एक साथ। अब इस फॉर्मूले के आगे आप लगाएंगे वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बगैर आपकी कैलकुलस की गाड़ी आगे बढ़ेगी ही नहीं। इसके बगैर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ध्यान से पढ़ ही नहीं पाओगे 12th में। 11th इसकी तो मुलाकात आपसे 11th में हो जाएगी लिमिट एंड डेरिवेटिव में, इस सारे फॉर्मूले की। जहां भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, इनवर्स के इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दिखेंगे, जिसको आप कैलकुलस बोलते हो, वहां ये सारे फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे। अभी जो लिखा हमने sin 2x का, cos 2x का, tan 2x का, ये सारे फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे, इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अब इसका 4 आखिरी रूपांतर, कि अगला फॉर्म अगर हमारे पास इसमें रहे sin c प्लस sin d, आप इसको x प्लस y a प्लस b भी लिख सकते हो, बात समझ में आ रहा है। हम लिख रहे हैं sin c प्लस sin, तो ये फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस d डिवाइडेड बाई 2 cos c माइनस d डिवाइडेड बाई, कितना बच्चे 2 sin c प्लस d डिवाइडेड बाई 2 cos c माइनस d डिवाइडेड बाई। जब इसको ओपन करोगे, प्रूफ करने की कोशिश करोगे, प्रूफ हो जाएगा, इसी के हेल्प से ये प्रूफ हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अगला समझे, अगर यहां पे हम लिखते हैं sin c माइनस sin d, तो देख चेंज क्या होगा, यहां आ जाएगा 2 cos c प्लस d, क्या आ जाएगा बच्चे c प्लस d डिवाइडेड बाई 2, और यहां आ जाएगा sin कितना c माइनस d डिवाइडेड बाई। पैटर्न दिखा क्या, बस उल्टा हो गया, क्या हो गया। तो sin c प्लस d का फॉर्मूला 2 sin c प्लस d डिवाइडेड बाई 2
cos c minus d divided by 2 और sin c minus sin d का फॉर्मूला 2 cos c plus d divided by 2 sin c minus d divided by, कोई कंफ्यूजन? अब हमारे पास सेम फॉर्मूले हो जाएंगे cos c plus d का और cos c minus cos d का, ठीक है? इधर लिख दें cos c plus cos d, इसका फॉर्मूला होगा 2 cos c plus d divided by 2 और cos c minus d divided by कितना बच्चे? cos c plus d divided by कितना? cos c minus, अब ये दोनों cos c plus cos d है, अब ये हो सकता है cos c minus cos d, क्या हो सकता है? cos c minus, लास्ट cos c minus कितना बच्चे? cos d, ये होता है -2 sin c plus d divided by 2 और यहाँ जाता है बच्चे sin c minus d divided by, ये चार फॉर्मूले एक साथ, क्लियर है? कुछ फॉर्मूले जो हम बोनस के तौर पे लिखवा रहे हैं, जो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन को करने में थोड़ी सी मदद करेगा, ज्यादा तो मदद नहीं करेगा, थोड़ी सी मदद करेगा, समझेगा, इसको भी देखेगा कि कहीं पे अगर साइन a प्लस बी रहे और साइन a माइनस बी रहे, बिल्कुल अलग फॉर्म है, साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी रहे, तो आप इसको साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? देख फील ले थोड़ा सा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस b, ये फील दे रहे हैं, ऐसा है नहीं, ये प्रूफ होगा पूरा ओपन करके, ठीक है? याद रखेगा। उसी तरीके से अगर यहाँ पे cos a प्लस b रहे, ठीक है, और यहाँ क्या रहे बच्चे? cos a माइनस b रहे, तो आप इसको लिख सकते हो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर b, ये भी रिजल्ट है, याद रख सकता है, ठीक है? पलट भी सकते हो, थोड़ा मोड़ा चेंज भी कर सकते हो, इधर cos स्क्वायर a लिखोगे तो ये sin स्क्वायर b हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है? लेकिन फिलहाल ये दो फॉर्मूले जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको इस तरीके से देख सकते हो। और फॉर्मूले क्या बता दे तुम्हें, है तो बहुत सारे, ठीक है? फिलहाल इतना याद रख, इतने से आपका एनसीईआरटी का पोर्शन तो क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। है ज्यादा, जो कुछ फॉर्मूले जो आ रहे हैं वो थोड़े समय बाद आपको हम पढ़ाएंगे। अगले बात समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन? हाँ, 11th क्या बोल रहे हैं? 11th के लिए नहीं, अभी कुछ है मिसलेनियस में कुछ क्वेश्चन है जिसके लिए ये सारे फॉर्मूले जो लिखवा रहे हैं एक्स्ट्रा, जो बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी इसका इस्तेमाल हम करेंगे। अभी है थोड़े मोड़े, एक क्लास और मान के चलो, क्लियर है? इसको नोट कर फटाफट, इस पर क्वेश्चन बताते हैं, क्योंकि ये उस समय तक यूज में नहीं आएगा जब तक या इम्प्लीमेंट ना करे, तब तक ये समझ में आएगा नहीं, इसीलिए इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है। हाँ, वो तो कब का खत्म हो गया, ये 3 है। हो गया, मिटा दिया, ठीक। चल देखिएगा, इस पे कुछ क्वेश्चन सारे टाइप के बता देते हैं फटाफट, तब तक तुम ट्राई करके आओ। देख, अगर हम एक क्वेश्चन की बात करें जो आपके एनसीईआरटी में पहला एक तरीके का जो क्वेश्चन है उसका एक टाइप हम देख रहे हैं। कह रहा है साइन स्क्वायर पाई बाई 6, साइन स्क्वायर कितना दिया बच्चे? पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, कॉस स्क्वायर कितना दिया बच्चे? पाई बाई 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4, माइनस tan स्क्वायर कितना दिया बच्चे? पाई बाई 4, और कह रहा है इसको आप प्रूफ करो कि ये कितने के बराबर है? -1/2 के बराबर है। निहायत ही आसान है, एक ही क्वेश्चन बताएंगे, इस तरीके का 4 क्वेश्चन आपके बुक में दिया है, ठीक है? हम जो क्वेश्चन बताएंगे वो अलग तरीके के बताएंगे। सभी को वैल्यू याद है? पाई बाई 6 अगर रेडियन में है तो डिग्री में क्या होगा? 30 डिग्री है, सभी को समझ में आ रहा है? 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, कितना बच्चे? तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, ये भी होता है 1/2। बोल आया हाँ या ना बोल? और tan पाई बाई 4 होता है 1, तो ये आ गया -1 का स्क्वायर इक्वल टू, आगे स्टेप लेके जाओ 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, एलसीएम लिया तो 4, बोल आया? तो यहाँ से कितना आया? 1 प्लस 1 माइनस 4, कितना आ गया भैया? -2/4, जो सॉल्व हो गया कितना आ गया? -1/2, बोल आया? रे एनसीईआरटी के औकात 1 से लेके 4 तक इसी तरीके का है, हो जाएगा? कोई कंफ्यूजन है? अगले टाइप में चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर है 5 का 2 पार्ट दिया है। एक बात बता रहे हैं 5 का फर्स्ट, साइन 75 डिग्री की वैल्यू आपको निकालनी। हम और भी वैल्यू देंगे आपको, 18 डिग्री, 36 डिग्री, 9.5 डिग्री, ये सारी वैल्यू हम आपसे पूछेंगे थोड़ी सी चीजें और पढ़ाने के बाद। हाँ, 33.5 डिग्री सब करवाएंगे, 56 डिग्री, 72 डिग्री सब करवाएंगे। इतना करवा देंगे कि किसी बोलो तो कोई वैल्यू जो है वो अननोन नहीं दिखेगा,
लगेगा सब संभव है, ठीक है। फिलहाल 75 डिग्री एनसीईआरटी की बात कर लें तो इसको क्या 75 को हम 45 प्लस 30 लिख सकते हैं। Yes, sir. हाँ या ना बोल। Yes, sir. और क्या साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अगर लगा देते ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी। कोई एतराज है? अगर वैल्यू याद हो तो सभी को लिखना हो जाएगा 1/√2। cos 30 कितना होता है बच्चे? √3/2। हाँ या ना बोल। प्लस cos 45 1/√2 और sin 30 1/2। कितना? 1/2। सॉल्व किया तो ये आ गया कितना बच्चे? √3/2√2। हाँ या ना? और प्लस यहाँ 1/2√2। जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा √3 + 1 डिवाइडेड बाई कितना? 2√2। ये वैल्यू डायरेक्ट याद रहना चाहिए आपको कि sin 75 डिग्री कितना होता है? √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2√2। ये याद रहना चाहिए। 15 डिग्री, 75 डिग्री, 56 डिग्री, 18 डिग्री, ये सारी वैल्यू आपको क्या होना चाहिए? याद रहना चाहिए। समझ पा रहे हो? कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है बात? चलिए आगे, अब समझना। अगले टाइप पे चलते हैं। अब एक पैटर्न आपको हम अलग दिखाते हैं, ठीक है? आप ही के बुक का क्वेश्चन है, आसान है। क्वेश्चन नंबर हम ले रहे हैं बच्चे 6। कौन सा? 6। ध्यान से देखना, हम डायरेक्ट बताएंगे, हम बुक का मेथड नहीं बताएंगे या इंटरनेट पे जो दिया है वो भी नहीं बताएंगे। cos π/4 - x cos π/4 - y ऐसा दिया है, ठीक है? cos π/4 - x cos π/4 - y माइनस sin π/4 - x और sin π/4 माइनस कितना दिया है? y। और कह रहा है कि इसको आप प्रूफ कीजिए कि sin x + y का sin कितने के बराबर है? x + y। देख डायरेक्ट हम बता रहे हैं। अगर बुक में देखेगा या कॉमन सेंस लगाएगा तो cos a - b cos a + a - b लगाएगा दोनों जगह। फिर यहाँ लगाएगा sin a - b sin a - b लगाएगा। हम जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, देखना, a है a है b, a है a और a है बोलाया। ये देख cos a cos b sin a sin किसका फॉर्मूला था? cos a + b का। किसका? हाँ देखना भैया, अभी बताया cos a cos b माइनस का sin a। अब देख, अगर ध्यान से देखेगा तो लिख देते हैं फॉर्मूला cos a cos b और माइनस का कितना बच्चे? sin a sin b। बोल आया? अरे आया? ध्यान से देख। अब यहाँ a किसको माना है तुमने? ब्रैकेट ले ली। a किसको माना है? इसको माना है। अरे इधर π/4 - x a लिख दिया और प्लस b लिख कितना भाई? π/4 - y। बोल आया? दोनों को सॉल्व करेगा तो क्या तुम्हें एक cos 90 - x + y दिख रहा है क्या? देखना π/4 + π/4 कितना होता है? π/2। बोल आया? और दोनों में से माइनस कॉमन कर लिया तो -x + y आया। और cos 90 - थीटा क्या होता है भैया? sin थीटा। चेंज लाइन, नो चेंज लाइन? चेंज लाइन कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन cos पॉजिटिव या नेगेटिव? खत्म हो गया। यानी ये सॉल्व हो गया। कितना आगे बच्चे? sin x + y। और यही हमारा क्या है? RHS है। कोई लंबा मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है, 2 स्टेप में काम करता है। बोल आया? एक अलग तरीके के क्वेश्चन बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। इसी पे लिखना होगा कि π/4 - x = k। और हाँ ये दिखा तो दिया है, इसी तरीके से लिखते क्या मतलब इतना थोड़ी जान। क्वेश्चन नंबर 17 बता देते हैं हम आपको। sin 5x कितना दिया बच्चे? sin 5x प्लस कितना दिया है? sin 3x। sin 5x प्लस sin 3x और नीचे दिया है cos 5x प्लस cos 3x। और इसको कह रहा है कि आप प्रूफ कीजिए कितने के बराबर है? tan 4x के बराबर। कितने के बराबर? क्या आपको फॉर्मूला दिख गया है? फॉर्मूला दिख गया sin c प्लस sin d। क्या दिख गया बच्चे? sin c प्लस तो sin c प्लस sin d का फॉर्मूला कितना था? 2 sin c प्लस d यानी 5x प्लस 3x कितना हो गया? 8x डिवाइड बाई 2। डायरेक्ट करेंगे चलेगा क्या? या लिख दे? बोल लिख दे तो लिख दे 5x प्लस 3x डिवाइडेड बाई कितना? 2 लिख दिया। sin c प्लस d डिवाइडेड बाई 2 cos c माइनस d डिवाइडेड बाई कितना? 2। बोल आया? अरे आया? डिवाइड बाई नीचे वाला फॉर्मूला बता। cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d। हाँ अभी लिखवा है। बोल 2 cos c प्लस d डिवाइडेड बाई 2 cos c माइनस d डिवाइडेड बाई 2। हाँ या ना? तो लिख दे 2 cos c प्लस d यानी 5x प्लस 3x डिवाइडेड बाई कितना बच्चे? 2 और cos कितना? 5x माइनस 3x डिवाइडेड बाई कितना? 2। हाँ या ना? बोल। अगले स्टेप में लिखेगा 2 से 2 काट ले यहीं पे। हाँ या ना? बोल। ए sin
ध्यान से देख 5x प्लस 3x 8x डिवाइड बाय 2 कितना आ गया भैया 4x और ये कितना आ जाएगा 5x माइनस 3x 1x। ठीक है, ये हो जाएगा कितना बच्चे cos x। नीचे ध्यान से देख ये कितना आ जाएगा बच्चे cos 4x और ये कितना आ जाएगा cos x। हाँ या ना बोल, क्या ये कैंसिल आउट हुआ? sin x अपॉन cos x कितना होता है बच्चे? और यही हमें क्या प्रूफ करना था? ये है RHS की औकात। सिंपल एनसीईआरटी के क्वेश्चन मुंह जबानी करने के सक्षम आप हो जाने चाहिए 1-2 क्लास बाद। उसके लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं, आपको दिखते ही आंखों के सामने फॉर्मूले दिखने चाहिए कि हाँ ऐसा लगेगा, ऐसा होगा, ऐसा रिजल्ट आएगा, खत्म। बोल आया? कोई कंफ्यूजन है? तो ये आपका कौन सा एक्सरसाइज है? तीसरा, जो आपको ट्राई करके आना, अगली क्लास में आपको डाउट्स और उसके बाद फिर हम IIT JEE के जो भी मटेरियल वो पढ़ाएंगे। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है इसमें? पक्का? चले चल नोट कर, मिलते हैं अगली क्लास में।